स्क्रीन शेयर करता हूँ। Guys, welcome to day 19 of DSA Bootcamp. Today's questions are transpose matrix and rotate image. I hope you all understand these questions, and if you have any doubts, you can ask. Over to you, heads. तो आज से हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज और कल मैट्रिक्स रहेगा। सो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं, एंड जो भी फिर जनरलाइज थिंग रहेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही हम लोग को अलग फिगर आउट कर लेंगे हम लोग। सो पहला, दिस इज इजी क्वेश्चन, बट ये वो गीक्स फॉर गीक्स के टॉप 100 में था, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में, इसलिए ले रहा हूँ। सो बेसिकली एक मैट्रिक्स दिया रहेगा एंड उसको हम लोग को ट्रांसपोज करना है। सो ट्रांसपोज क्या रहता है, ये देखो, ये हम लोग का ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज मतलब ये 4 इधर था एंड -10 इधर, तो ये दोनों स्वैप हो गए। फिर -1 और 18 स्वैप हो गए। बेसिकली जो भी हम लोग का डायगोनल है उसके दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप करना है। आई होप ये सबको मालूम रहेगा। सो द थिंग इज ना, ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो, ये एक 3x2 मैट्रिक्स है। बेसिकली ये जब टैब पे देखेंगे तो मे बी और अच्छे से समझेगा। तो ये 3x2 मैट्रिक्स है, एंड हम लोग का जो ट्रांसपोज बनेगा तो फिर वो 2x3 बनेगा। 2x3। तो सेम एरे में, मतलब ये जो 2D एरे है सेम, ये तो अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट यही एरे में ट्रांसपोज करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग को एक अलग से एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ट्रांसपोज करके बाद में लेंथ, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कॉलम और रोज बनने वाले हैं वो अलग रहने वाले हैं थोड़े। तो हम लोग को एक नए एरे में बनाना पड़ेगा। यही मुझे बताना था। तो आई होप ये समझ गया रहेगा। अगर समझ गया रहेगा तो हम लोग टैब पे देखते हैं अभी। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स ले लेते हैं। अभी देखो, इसमें अभी मैं जब कंसिडर भी करूंगा ना, लाइक जब सॉल्व करूंगा, तब मैं वर्स्ट केस को लूंगा। वर्स्ट केस मतलब इसमें क्या है कि जो मेरा एन और एम, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम नहीं है। लाइक अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकता था, बट वो सबसे आइडियल नहीं है ये केस में। तो आई वुड ऑप्ट फॉर जो वर्स्ट केस वाला सिचुएशन है उसके लिए। तो मैंने एक देखो अभी इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा। ये हम लोग को एक 2D एरे आएगा, तो इसका मैट्रिक्स बेसिकली ऐसे बनता है: 1 2 3 4 5 6। बट क्वेश्चन में उल्टा दिया था ना, तो वही ले लेते हैं। क्वेश्चन में था 1 2 3 एंड 5 6 4 5 6, तो यही ले लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसा रहेगा: 1 2 3 4 5 6। तो अभी ये मेरा एक मैट्रिक्स है, तो इसका पहले तो मतलब कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। तो ये एक 3x2 है। अभी ये 3x2 हम लोग को कैसे समझा। सो ये देखो, सॉरी ये 2x3 है। तो 2x3 कैसे समझा, नंबर ऑफ रोज कितने, 1 रो अनदर रो। तो ये कितने, 2 2, एंड इसको मैं m से डिनोट करूंगा। नंबर ऑफ रोज को आई विल डिनोट थ्रू m, एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। तो ये एक कॉलम, एक दो तीन, तो ओवरऑल इसको मैं n से डिनोट करूंगा। तो ये कितने, 3। तो ये 2x3 मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज कैसे बनेगा, पहले तो इसका ट्रांसपोज का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3x2, एंड वो बनेगा समथिंग जैसे 1 4 2 5 एंड 3 6। ये सबको समझा, ये ट्रांसपोज बनता है इसका, एंड दिस इज 3x2। ओके। तो पहले तो मैं आपको लेंथ कैलकुलेशंस बता देता हूँ कि लाइक ये लेंथ निकालते कैसे, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। सो अभी मुझे अगर नंबर ऑफ रोज निकालना है तो देखो, नंबर ऑफ रोज क्या थे हम लोग के पास, 1 2। अब ये 1 2 क्या है, ये एक एरे था, राइट, दिस। और ये भी एक एरे था, दिस। तो मतलब बेसिकली जो मेरा ये बड़ा वाला एरे है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, दे आर माई नंबर ऑफ रोज। मतलब अगर इसका नाम, ये एरे का नाम मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स, तो मेरा नंबर ऑफ रोज जिसको मैं m बोलता हूँ, सो int m विल बी मैट्रिक्स डॉट लेंथ। तो ये मेरा नंबर ऑफ रोज रहेगा। आई होप ये नंबर ऑफ रोज कैसे आया समझा सबको।
नहीं समझा क्या तो थम्स डाउन करके बता दो। सो आई होप समझा ये। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3। सो देखो 1 2 3, बेसिकली जो भी मेरे वो एरे के अंदर जो नेस्टेड एरे है ना, उसका लेंथ एंड मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ऑब्वियसली। और लाइक 1 2 3 ये इसका लेंथ है 1 2 3, तो ये वाला जो एरे है ना, उसका लेंथ इज बेसिकली माई नंबर ऑफ कॉलम्स। या फिर कौन सा भी लाइक जो भी कोई भी एक नेस्टेड एरे सबका सेम ही रहेगा, तो उसमें से किसी भी एक को हम लोग उठाएंगे एंड उसका लेंथ निकालेंगे। सो बेस्ट कौन सा है, बेस्ट हम लोग सबसे पहले को ही उठाएंगे। तो आई एन टी एन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, सबसे पहले वाला कौन सा रहेगा, 0। तो मैट्रिक्स ऑफ 0, तो ये मैट्रिक्स ऑफ 0 मुझे क्या देगा, ये मुझे बेसिकली 1 2 3 ये एरे दे देगा एंड इसका लेंथ निकालना है फिर, डॉट लेंथ। तो इससे मुझे मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे है ये भी सबको समझा है। ये स्टैंडर्ड है, हर मैट्रिक्स के क्वेश्चन में काम आएगा। सो आई होप ये समझा। ओके। अभी मुझे बेसिकली मुझे 2 into 3 ये पता चल गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने क्या सोचा था, ट्रांसपोज है उसके लिए एक अलग अलग एरे डिक्लेयर करूंगा। तो अगर मेरा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 2 into 3 का है, तो जो मेरा ट्रांसपोज रहेगा वो कितने का रहेगा, 3 into 2 का। तो मैं अभी कैसे डिक्लेयर करूंगा, आई एन टी, इसका नाम रखते थे ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो भी न्यू आई एन टी, एंड उसका अभी लेंथ क्या रहेगा, हम लोग का नॉर्मल क्या था, m into n। तो अभी मैं इसका क्या कर दूंगा, एन एम। ये इसका लेंथ रहेगा ट्रांसपोज का। तो मेरा जो ट्रांसपोज बनेगा, ये मेरा मैट्रिक्स, तो मेरा ट्रांसपोज अभी ऐसे बनेगा 1 2 3। सो आई होप ये ट्रांसपोज कैसे बना वो भी सबको समझा रहेगा। तो ये हम लोग का ट्रांसपोज बन गया। अभी मेन कैलकुलेशन पे आ जाता है। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स का लाइक मोस्ट ऑफ दी जो मैट्रिक्स के सम है, उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, लाइक एक जनरल अप्रोच। हम लोग ना क्वेश्चन में वो एलिमेंट को देखेंगे एंड वो आंसर में वो एलिमेंट किधर जा रहा है उसके इंडेक्सेस को देखेंगे, मतलब ऐसे हर एक एलिमेंट के इंडेक्स को बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करते जाएंगे एंड उसमें से ट्राई करेंगे कोई तो एक पैटर्न फाइंड आउट करने का। ये बेसिकली मैंने क्या बोला, आई विल टेल यू। तो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, 1 2 3 4 5 6। तो अभी मैं इसके सारे इंडेक्सेस को नेम कर लेता हूँ। तो ये 0 0 है, ये 0 1 है, 0 2 है। फिर ये मेरा 1 0 है, 1 0 1 1 1 2। ये इंडेक्सिंग सबको समझा है ना, ये एरे का, राइट। तो मैंने अभी इंडेक्स कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, आंसर वाला एरे देखूंगा। तो जो आंसर वाला वाला एरे है वो कैसा है, 1 4 2 5 एंड 3 6। एंड अभी मैं इनके भी इंडेक्सेस चेक करूंगा। तो इसका इंडेक्स है 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1। एंड अभी मैं हर एक एलिमेंट के लिए उसका बिफोर एंड आफ्टर वाला इंडेक्स देखूंगा। जो मेरा 1 है उसका पहले क्या था, 0 0 एंड बाद में क्या है, 0 0। जो 2 है उसका पहले क्या था, 0 1, अभी क्या है, 1 0। फिर जो 3 है उसका पहले क्या था, 0 2 एंड अभी क्या है, 2 0। जो 4 है उसका पहले क्या था, 1 0 एंड अभी क्या है, 0 1। आई थिंक समझ गया रहेगा क्या हो रहा है। जो हम लोग का ये वाला इंडेक्स है एंड ये वाला इंडेक्स है वो बेसिकली स्वॉप स्वॉप हो रहा है। एंड स्वॉप होके जो इंडेक्स आ रहा है, लाइक 1 0 आया, तो हम लोग को वो इंडेक्स पे वो एलिमेंट को डालना है। सो अगर मेरा पहला 0 1 मतलब ऐसा इंडेक्स रहेगा, तो वो एलिमेंट को मुझे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में 1 0 पे डालना है। ये समझ गया सबको, इजी लॉजिक है, इजी क्वेश्चन है। सो आई होप समझ गया रहेगा। तो अभी हम लोग को सिंपली वही करना है। जो हम लोग का अगर इनिशियल मैट्रिक्स था, तो पहले मैंने एक ट्रांसपोज को डिक्लेयर किया 3 into 2। फिर 1 1 के लिए क्या रहेगा, 0 0 का 0 0 ही रहेगा। मैं 0 0 पे 1 को डाल दूंगा। दिस इज माई 0 0, दिस इज 0 1। तो 1 को मैंने 0 0 पे डाल दिया। फिर 2 का मेरा क्या था, 1 0 था, तो मैं उसको 0 1 पे डालूंगा। तो 0 1 किधर आएगा, सॉरी, 2 का मेरा इधर 0 1 था, तो मैं अभी उसको 1 0 पे डालूंगा। तो 1 0 किधर आएगा, 1 0 बेसिकली इधर आएगा 2। फिर 3 का इधर क्या था, 3 का 0 2 था, तो मैंने उसको 2, सॉरी क्या किया, मेरे 2 का 0 1 था, तो मैंने उसको 1 0 पे डाला 2।
अभी मेरे 3 का 0 2 था तो मैंने उसको 2 0 पे डाला 3। फिर मेरे 4 का 1 0 था तो मैंने उसको 0 1 पे डाला तो 0 1 पे आएगा इधर। एंड सेम फॉर 5 एंड 6। एंड ये मेरा आंसर आ गया। तो बेसिकली जो भी आई जे है मैट्रिक्स में, मुझे वो एलिमेंट को अभी ट्रांसपोज के जे आई में डालना है। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना एल्गोरिथम पे मूव करते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देते। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हर एक एलिमेंट, एरे के हर एक एलिमेंट को विजिट करना है एंड उसको दूसरे एरे में डालना है बेसिकली एट अ डिफरेंट पोजीशन। तो हर एक एलिमेंट मतलब अगर उसका लेंथ m है और जो नंबर ऑफ रोज है वो m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो m इंटू n मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा टोटल हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने का। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने एक नया ट्रांसपोज बनाया। ट्रांसपोज का लेंथ क्या था, n इंटू m, मतलब वो m इंटू n सेम ही है, तो o ऑफ m n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगा। सबको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझा है इसका? ओके। तो अभी एल्गोरिदम देखते हैं। तो एल्गोरिदम में मेरा फंक्शन ट्रांसपोज एंड मुझे एक 2D मैट्रिक्स गिवन रहेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं मेरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स निकालूंगा। सो आई एन टी एम इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स के एक एलिमेंट को उठाओ, बेस्ट है कि फर्स्ट एलिमेंट को ही उठाओ, तो मैट्रिक्स ऑफ 0 एंड उसका लेंथ चेक करो डॉट लेंथ। फिर अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे वो हर एक मतलब एक ट्रांसपोज बनाना है पहले, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो आई एन टी ट्रांसपोज एंड ये 2D एरे रहेगा ट्रांसपोज भी। ट्रांसपोज इज इक्वल टू न्यू आई एन टी। एंड अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, पहला वाला मेरा m इंटू एन था तो उसका ट्रांसपोज n इंटू एम रहेगा, तो n m। आई होप ये भी सबको क्लियर है। एंड अभी मुझे मेरा ट्रेवर्सल स्टार्ट करना है। सो फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m। आई मेरा रो के लिए रखा हूँ। सो हाउ आई एम ट्रेवर्सिंग, कोई भी अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 3 इंटू 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो मैं इसको कैसे ट्रेवर्स करूंगा, मैं जो मेरा आई है उसको इधर रखूंगा एंड फिर हर एक जे को मतलब हर एक एलिमेंट को जे के थ्रू ट्रेवर्स करूंगा। फिर मेरा आई इधर आएगा, फिर अगेन जे के थ्रू ट्रेवर्स करूंगा, ऐसे आई ट्रेवर्स। सो इधर भी वैसे ही करेंगे। फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m, आई प्लस प्लस, फिर एक नेस्टेड नेस्टेड फॉर आ जाएगा जे के लिए। फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन n, जे प्लस प्लस। अभी क्या करना है, बेसिकली जो भी मेरा ट्रांसपोज है उसका जे आई में मुझे मैट्रिक्स का आई जे डालना है। मतलब जिधर भी अभी मेरा सपोज मेरा मैट्रिक्स इधर पॉइंट कर रहा है, अभी आई कॉमा जे इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो भी आई और जे है उसको अपोजिट करके 0 0 मतलब 1 के केस में सेम ही रहेगा, वही पोजीशन पे ये ट्रांसपोज वाले इसमें डालना है। तो बस मैंने कर दिया ये वाला पार्ट। ओके एंड हो गया। लास्ट में क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है ट्रांसपोज को। क्लियर? इजी सम था बहुत, बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है तो ले लिया। सबको क्लियर है? क्लियर है तो इसका कोड देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर ऑन करना पड़ेगा। तो ये इसका कोड है, सेम एम एन, फिर ट्रांसपोज सेम, आई इज लेस देन एन, जे इज लेस देन एम। फिर इधर एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हैं एम एंड एन, बट होगा क्या कि वो एरर आ जाएगा, इसलिए हम लोग एन और एम करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप ये समझा रहेगा। ये आई गेस मैंने क्वेश्चन, मैंने बस शायद फिर वो से टैब बताना। में, हाँ शायद मैंने टैब में दूसरा लिख दिया था। अभी वेट, वापस टैब का स्क्रीन शेयर करता हूँ। इधर मैंने सॉरी एम एन लिख दिया। तो अभी बेसिकली आई जे, ये मेरे इनिशियल मैट्रिक्स कैसा था, ऐसा था ना।
तो इसका आई जे जिसको पॉइंट कर रहा है, तो अभी ट्रांसपोज के लिए मुझे, मतलब वो ट्रांसपोज है, तो लाइक अगर मुझे नॉर्मली एरे को ट्रेवर्स करना रहता तो मैं आई इज लेस देन एम, जे इज लेस देन एन लिखता, लेकिन अभी मुझे इसके ट्रांसपोज को लाइक ट्रेवर्स करना है, तो मैं उल्टा लिखूंगा बेसिकली, आई इज लेस देन एन लिखूंगा एंड जे इज लेस देन एम लिखूंगा, तो उससे बेसिकली आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा वो, बस उतना ही डिफरेंस है, तो आई थिंक, सो आई थिंक वो कोड समझ गया था ना सबको, बस वही एक एंड फिर रिटर्न। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही मूव कर देते हैं सीधा। ये क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, तो नहीं है तो आज बाय द वे जिष्णु नहीं है, तो मैं ही दोनों सिखा दूंगा। सो ये हम लोग का बाय द वे, पिछले क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना ये स्टार्ट कर देते हैं। नहीं है डाउट, ओके। तो रोटेट इमेज मतलब बेसिकली क्या है, यू आर गिवन एन इन टू एन, हम लोग को एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा एन इन टू एन, 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज, रोटेट द इमेज बाय 90 डिग्री, मतलब एंड बाय द वे हम लोग यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस, मतलब जो एरे गिवन है उसमें ही रोटेट करना है, अलग से एरे नहीं बनाना है। तो ये हम लोग का इमेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लाइक 90 डिग्री रोटेट करना है, तो 1 2 3 90 डिग्री से रोटेट होगा तो इधर आ जाएगा 1 2 3, देखो 1 2 3, फिर ये 4 5 6 इधर आ गया, 4 5 6 7 8 9 7 8 9, 90 डिग्री से बेसिकली रोटेट कर दिया। सेम फॉर दिस, इसको भी वैसे ही रोटेट किया है, 5 1 9 11, तो 5 1 9 11 इधर आ गया। दिस सो आई होप बेसिक रोटेशन किया है 90 डिग्री से, समझ गया रहेगा। थम्स अप कर दो अगर समझ गया रहेगा तो। सो वी विल मूव टू टैब। सो रोटेट मैट्रिक्स, तो सपोज ये हम लोग का मैट्रिक्स गिवन है, तो देखो ये ऐसे था, अब ये ऐसे आ गया है। इसको अभी मैंने रोटेट किया तो देखो 1 2 3 4, फिर ये रोटेट हुआ तो 5 6 7 8, फिर ये रोटेट होने के बाद 9 10 11 12, एंड ये रोटेट होने के बाद 13 14 15 16। सो आई होप ये परफेक्टली समझ आ रहेगा, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है। तो अभी सेम अप्रोच यूज करेंगे, पहले वाले इंडेक्सेस एंड बाद वाले इंडेक्सेस को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि कोई पैटर्न आता है क्या। तो पहले मैं इंडेक्स मार्क कर लेता हूँ सबके, 0 0 0 1 0 2 0 3, 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2 3। ये इंडेक्सिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लो, आई होप ये सबको मालूम रहेगा। 3 3 2, दिस इज 3 3, सेम 0 0 1 1 1 2 1 3 2 0 3 1 3 2 3। ओके, तो अभी इसको रोटेट कैसे करना है, तो हम लोग देखेंगे कि जो भी एक एलिमेंट है उसका बिफोर और आफ्टर इंडेक्स में कुछ ये आता है क्या, मतलब पैटर्न आता है क्या। वो हर एक एलिमेंट के लिए लिखते हैं हम लोग, उधर ही लिख देते हैं। पहले लेते हैं 1 को, तो 1 का बिफोर क्या था, 0 0, और अब क्या है, अब 1 इधर है, 0 3। ओके, 2 का पहले क्या था, 0 1, अब 2 का क्या है, 1 3। 3 का पहले क्या था, 3 का पहले था 0 2, अब है 2 3। 4 का पहले क्या था, 0 3, अब क्या है, 3 3। ओके, अभी नेक्स्ट रो पे जाते हैं, 5 6 7 8। 5 का पहले क्या था, 1 0, अब क्या है, 5 का 0 2। 5 का क्या, 0 2, पहले 1 0 था एंड अभी 0 2 है, 0 हाँ यस। 6 का पहले क्या था, 1 1, एंड अभी क्या है, 1 2। 7 का पहले क्या था, 1 2
2 एंड अभी क्या है 7 का 2 2 ओके 8 का पहले क्या था 1 3 अब क्या है 3 2 भी नेक्स्ट रो क्या है 9 10 11 12 तो 9 का पहले क्या था 2 0 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ दिस इज 2 1 11 का 2 2 12 का 2 3 एंड अभी क्या है 9 का 1 1 नहीं 0 1 1 1 2 1 3 1 ओके एंड अभी लास्ट में 13 14 15 16 इनका पहले क्या था 3 0 3 1 3 0 3 1 3 2 3 3 एंड अभी क्या है 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 आई होप आई एम राइट 16 राइट फाइनली तो अभी हम लोग के पास सबका इंडेक्सेस आ गए अभी कुछ देखते हैं पैटर्न है क्या तो देखो एक तो मुझे दिख रहा है ये और ये डिजिट सबका सेम है 0 0 1 1 2 2 3 3 0 0 1 1 2 2 3 3 तो ये दो सबका सेम है तो चेंज क्या हो रहा है ये वाला डिजिट चेंज हो रहा है तो अभी देखते हैं इसमें भी कुछ पैटर्न है क्या तो देखो इसमें सारे 0 3 हुए इसमें सारे 1 2 हुए इसमें सारे 2 1 हुए एंड इसमें सारे 3 0 हुए आई थिंक है पैटर्न जो 0 है वो 3 हो रहा है एंड सेम जो 3 है वो लाइक रिवर्सिबल है कि जो 0 है वो 3 हो रहा है एंड जो 3 है वो 0 हो रहा है जो 1 है वो 2 हो रहा है एंड जो 2 है वो 1 हो रहा है ये पैटर्न सबको दिखा सो बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ ये array को तो बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है कि जो ये वाला रो है ना लाइक जो देखो दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3 तो ये जो पूरा एरे है ना वो रिवर्स हो रहा है देखो जीरो का क्या हुआ जीरो का देखो जीरो जो जीरो वाला रो था ना उसका अभी वो 3 में चला गया बट उसमें भी एक ट्विस्ट है बट आई थिंक ये समझ गया रहेगा कि लाइक ये दोनों स्वैप हो रहा है 0 और 3 स्वैप हो रहा है एंड 1 और 2 स्वैप हो रहा है जैसे कि वो पैलिंड्रोम में होता है जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो फिर ये ऐसे तो ये दोनों स्वैप हो रहा है बट खाली स्वैप ही नहीं हो रहा है उनका जो इंडेक्सेस है वो उल्टा भी हो रहा है लाइक वो इंटरचेंज भी हो रहा है एंड अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था इंटरचेंज होना मतलब क्या है ये ट्रांसपोज बोलते हैं इसको तो बेसिकली अगर ये 0 0 को मैं इसके रो को उल्टा करूं तो ये बन जाएगा 3 0 एंड अभी मैं क्या करूंगा दोनों को ट्रांसपोज किया तो 0 3 यही मेरा फाइनल पोजीशन था हाँ यही मेरा फाइनल पोजीशन था मतलब अभी मैं ये एरे के लिए सेम करके देखता हूँ अभी थोड़ा 3D एरे रहते एरे देते हैं सॉरी 2D एरे मीन्स 3 into 3 रहते हैं तो थोड़ा समझने के लिए इजी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरा एरे इसमें हम लोग सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं पहले मैंने क्या किया मैंने मेरे इसको जो रोज है उनको इंटरचेंज किया तो ये हुआ 7 8 9 फिर 4 5 6 तो 4 5 6 इधर ही रहेगा एंड मेरा ये हुआ 1 2 3 एंड अभी मैंने क्या देखा था कि ये जस्ट रिवर्स नहीं होते ये उसके बाद ट्रांसपोज भी होते हैं तो मैंने अभी हर एक एलिमेंट को ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया मेरा 7 इधर ही रहा तो 7 4 1 8 5 2 एंड 8 5 2 9 6 3 तो ये यस ये देखो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया इमेज 1 2 3 था अभी 1 2 3 ऐसे हो गया 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 सेम फॉर दिस एरे अगर ये एरे को भी हम लोग चाहिए तो देखते हैं पहले रिवर्स करते हैं पहले इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने पे 1 2 3 4 इधर आ जाएगा 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 फिर बेसिकली ये दोनों को स्वैप करना है रिवर्स करना मतलब ये दोनों को स्वैप करना है ये दोनों को स्वैप करना है फिर 9 10 11 12 एंड इधर आएगा 13 14 15 16 राइट एंड अभी मैं हर एक एलिमेंट को ट्रांसपोज कर दूंगा ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा 13 9 5 1
14 10 6 2 15 11 7 2 16 12 8 4। तो आई थिंक ये भी हो गया 90 डिग्री टर्न। मेरे को ये वाले से इतना 90 डिग्री टर्न हो गया, 1 2 3 4 ऐसा था इसमें, एंड इसमें ऐसा हो गया। समझा लॉजिक? समझा क्या ये लॉजिक? यही था। अगर नहीं समझा तो बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड लगा रहेगा उसे ट्राई एंड टेस्ट करके पता लगा क्या कि मतलब पहले रिवर्स करना है, मतलब तो swap करना है और फिर मेरे को ट्रांस। पर्सनली तो लाइक एक दूसरा मेथड है वो मुझे क्लिक हुआ था। बट मतलब मैंने क्या किया था पहले, एक एक्चुअली एक रोटेट एरे करके क्वेश्चन है, तो अगर उसको सॉल्व किया तो फिर ये जल्दी से क्लिक हो जाता है, उसमें भी रिवर्स करने का रहता है। एंड मैंने जब देखा था तब सबसे पहले दिमाग में आया था कि इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो अगर इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे एंड बाद में रिवर्स करेंगे तो भी सेम आ जाता है, तो मुझे वो क्लिक हुआ था। बट अभी सॉल्व करने के लिए लाइक अगर मैंने वो जनरल वाला पैटर्न नोटिस किया कि अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो बेसिकली वो हो रहा है कि जो एलिमेंट्स है वो रिवर्स हो रहे हैं एंड देन ट्रांसपोज हो रहे हैं। तो उधर से हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं ये वाला पॉइंट, अगर मैंने हर एक इंडेक्स को बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर किया तो। या फिर मतलब मेरा तो काइंड ऑफ तुक्का ही था कि मैंने ऐसे ब्रूट फोर्स वूट फोर्स कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट सोचा कि ट्रांसपोज करके देखते हैं, एंड फिर वो किया कि हाँ हो रहा है। ओके। सो आई होप ये समझ गया रहेगा तो इसका। एंड बाय द वे इसका मैं जो मेथड बोल रहा था मैं वही सीखा, मतलब उसका उसका ही कोड करेंगे, सेम ही है, बस उल्टा करना है। अभी ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले हम लोग रिवर्स करते थे फिर ट्रांसपोज, अभी हम लोग बस उल्टा कर देंगे, पहले ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कैसा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड अभी पहले ट्रांसपोज किया तो मैं रो को नहीं, मैं बेसिकली कॉलम्स के एलिमेंट को रिवर्स करूंगा। 1 और 7 को ये किया, फिर 2 और 8 को किया, एंड फिर 3 और 4 को किया। आई होप। एंड ये भी अगर रिवर्स होता था, अगर इधर कोई और एक लाइक रो रहता था, मतलब और एक कॉलम रहता था तो उसके साथ। सो ये वाला मेथड भी सबको समझ है, सेम ही है, बस मतलब पहले रिवर्स करके ट्रांसपोज किया था हम लोग ने पहले, एंड अभी ट्रांसपोज करके रिवर्स किया। सबको समझा क्या ये? नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो, ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो कुछ डाउट रहेगा तो अभी पूछ लो। ओके, सो आई होप सबको क्लियर है। तो इसमें हम लोग ट्रांसपोज थोड़े अलग वे में करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो आई थिंक कॉलेज में हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। एक अभी इन प्लेस करना है तो हम लोग एक नए से एरे नहीं बना सकते, हम लोग को वही मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। पहले मैं ड्राई रन करके बता देता हूँ कि एरे को ट्रांसपोज कैसे करना है। तो हम लोग का एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ट्रांसपोज नॉर्मली कैसे करते हैं, ये जो डायगोनल है ना, ये वाला, उसके नीचे के एलिमेंट्स को हम लोग बेसिकली स्वैप करते हैं ऊपर के एलिमेंट से। तो हम लोग को खाली नीचे के एलिमेंट्स को टारगेट करना है। अगर हम लोग ने पूरे ही इसको लाइक हर एक एलिमेंट पे जाके स्वैप किया तो बेसिकली जो पहले था वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि अब हम लोग जब 4 पे जाएंगे तब 4 2 स्वैप हो जाएगा, एंड फिर हम लोग जब बाद में 2 पे आएंगे तब वो वापस 2 4 को स्वैप कर देगा। तो हम लोग को खाली ये जो डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स है, इनको ही टारगेट करना है एंड इनको ही स्वैप करना है। किसके साथ? इनके ये आई कॉमा जे पोजीशन पे है, तो जे कॉमा आई पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके साथ। सो अभी ये इनको टारगेट कैसे करना है, तो अगेन हम लोग इंडेक्स में पैटर्न देखते हैं, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ये 2 0 2 1 2 3। सो द पैटर्न इज बेसिकली कि मेरा जो भी जे है ना, इसका देखो 1 0, अभी मेरा 1 I है सपोज, एंड मेरा जो बाजू का एलिमेंट है वो जे है। तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए दिस इज 2 1, जो मेरा आई है वो ग्रेटर देन जे है। बाकी इधर बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए इधर आई इज इक्वल टू जे, या फिर मेरा आई इज लेस देन जे। बट ये तीनों एलिमेंट्स के लिए मेरा आई इज ग्रेटर देन जे, तो मुझे वही एलिमेंट्स को टारगेट करना है ट्रांसपोज करते टाइम, लाइक वही एलिमेंट्स को स्वैप करना है जिनका आई इज ग्रेटर देन जे। ये सबको समझा लॉजिक? आई होप समझा रहेगा। तो करते हैं इसको अभी, आई थिंक एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं, एंड साइड बाय साइड फिर समझ, अगर कुछ डाउट रहेगा या फिर कुछ एक्सप्लेन करना रहेगा और तो वो कर सकते हैं। तो
फंक्शन रोटेट, हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, लेंथ और उसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स निकालूंगा। तो आई एन टी एम इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड आई एन टी एम इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। एंड ये निकालने की एक्चुअली जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ही रहेगा, तो मैं एन निकालूंगा ही नहीं। क्योंकि दोनों सेम ही आने वाला है एम और एन, तो मैं एम को यूज कर दूंगा। सो मेरे पास अभी लेंथ आ गया मैट्रिक्स का। तो अभी मुझे क्या करना था, अभी मुझे पहले ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज मैंने कैसे, पहले तो मुझे आई और जे दो पॉइंटर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू जीरो, अभी आई मेरा नॉर्मल लाइक एम को ट्रेवर्स मतलब आई मेरे नंबर ऑफ रोज को ट्रेवर्स करेगा, राइट। तो नंबर ऑफ रोज मेरे कितने हैं? ऐसे, राइट, एम है। तो आई को मैं एम से ट्रेवर्स करूंगा आई प्लस प्लस। ये सबको समझा है? ये फॉर लूप सबको समझा है? आई होप समझा रहेगा। फॉर अभी जे, जे का मुझे पूरा जे को ट्रेवर्स नहीं करवाना है। मुझे जे को कब तक ट्रेवर्स करवाना है, जब तक मेरा कंडीशन है आई इज ग्रेटर देन जे, मतलब जे जब तक लेस देन आई है तब तक ही जे को आगे बढ़ाना है। देखो, इधर जे लेस, पहले 0,0 रहेगा तो जे इज इक्वल टू आई, तो मैं उसके लिए नहीं करूंगा। इधर मेरा जो जे है वो जीरो है, सो जीरो इज लेस देन वन, तो इसके लिए करूंगा। फिर मेरा जे इधर जाएगा तो वन वन नहीं जाएगा क्योंकि वन इज इक्वल टू वन। मुझे तब तक ही करना है जब तक मेरा j इज लेस देन आई। सो फॉर आई एन टी j इज इक्वल टू जीरो, j इज लेस देन आई, j प्लस प्लस। ओके, तो ट्रांसपोज के लिए लिख रहा है ना? हाँ ट्रांसपोज के लिए लिखो। ओके, तो मैं ये करूंगा j इज लेस देन आई, j प्लस प्लस। एंड अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बेसिकली स्वैप करना है। स्वैप मैं t के थ्रू करूंगा, थर्ड वेरिएबल के थ्रू। सो आई एन टी टी इज इक्वल टू, मुझे किसको स्वैप करना है, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे विथ मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई। सो इसमें मैं मैट्रिक्स आई जे स्टोर करता हूँ, फिर मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जे आई, एंड फिर मैट्रिक्स ऑफ जे आई इज इक्वल टू, मेरा बेसिक स्वैपिंग लॉजिक आई थिंक ये सबको मालूम रहेगा। तो ये मैंने स्वैप कर दिया एंड ये मेरा ट्रांसपोज खत्म हो गया। तो मेरा अभी जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज है। सो एग्जांपल के लिए मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स अभी मेरा ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मेरा मैट्रिक्स ये कंडीशन में है। अभी मुझे क्या करना है, ये 1 और 7 को स्वैप करना है। तो हम लोग को क्या अचीव करना है, हम लोग को ये अचीव करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये। तो अभी मुझे 1 और 7 को स्वैप करना पड़ेगा, 2 और 8 को स्वैप करना पड़ेगा, 3 और 9 को स्वैप करना। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द j लेस देन I कंडीशन? ओके, तो एक सेकेंड, 7 8 9, ये तो अभी मुझे सपोज इसको ट्रांसपोज करना है। दिस इज 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये है। तो अभी हम लोग लास्ट सम में क्या किए थे, हम लोग लास्ट सम में हर एक एलिमेंट को जाके हम लोग ने मतलब हर एक एलिमेंट को विजिट किया था एंड उसका जे आई ट्रांसपोज में डाला था। तो हम लोग इधर हर एक एलिमेंट को विजिट नहीं कर सकते, क्यों मालूम है? पहले तो ट्रांसपोज निकलता कैसे, बेसिकली ये जो डायगोनल है उसके जो ये साइड और ये साइड एलिमेंट्स है हम लोग को उनको स्वैप करना है। तो अगर मुझे 1 को ट्रांसपोज करना है तो 1 का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 0 0, तो वो 0 0 पे ही रहेगा, तो मेरा 1 इधर आ जाएगा। अगर अभी मैंने 2 को ट्रांसपोज किया, राइट, अगर मैंने अभी 2 को ट्रांसपोज किया तो 2 का ट्रांसपोज किधर लेके जाएगा मुझे, 1,0 पे। तो मेरा 2 इधर आ गया एंड सेम जो मतलब जो ओरिजिनली वो पोजीशन पे एलिमेंट था वो किधर चला जाएगा, वो मेरा चला जाएगा जिधर 2 था उधर, क्योंकि जो 1 0 है वो जाएगा 0 1 पे एंड जो ऑब्वियसली 0 1 है वो जाएगा 1 0 पे। तो मैंने बेसिकली ये दोनों को स्वैप कर लिया, राइट। फिर मैं जब 3 पे गया तब मैंने 3 और 7 को स्वैप किया। सो इधर मेरा 7 आया, इधर मेरा 3 आया। अभी ये हो गया।
अभी मेरा जो नॉर्मल कोड है वो क्या करेगा, ये मेरा पूरा ट्रेवर्सल हो जाने के बाद वो ये रो पे मतलब वो ये रो पे आएगा एंड वो इसको एक्सेस करेगा। तो जब वो इसको एक्सेस करेगा तब इधर अभी ऑलरेडी स्वैप्ड एलिमेंट 2 है, तो वो क्या करेगा, इसको वापस स्वैप करके इधर 4 को ही ले आएगा। तो इससे क्या हुआ, एंड सेम जब वो इधर जाएगा फिर जब इधर आएगा तब इधर, हाँ इधर क्या था, इधर 3 था ना, तो वो वापस 3 को देखेगा एंड 3 को वो 7 के साथ स्वैप कर देगा। तो इधर 7 इधर 3, तो जो हम लोग का पहले एरे था वैसे का वैसा मुझे लास्ट में मिल जाएगा अगर मैं हर एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। मुझे खाली एक ही बार स्वैप करना है, लेकिन मैं अगर हर एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा तो मेरा वो 2 बार स्वैप होगा। तो अभी इसके लिए मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, अगर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दो वेज है करने के। ये मेरा डायगोनल है ऐसे, तो इधर ये साइड वाले एलिमेंट्स को स्वैप करो 2 3 और 6 को, या फिर 4 7 8 को स्वैप करो, लेकिन दोनों को स्वैप मत करो। लाइक इधर ये तीनों को एक्सेस करो या फिर ये तीनों को एक्सेस करो। तो अगर मुझे, अभी मैं क्या कंडीशन ले रहा हूँ कि मुझे डायगो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो भी उसको बोलते हैं, मुझे डायगोनल के बेसिकली नीचे वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, उनको स्वैप करना है रादर देन ऊपर वाले एलिमेंट्स को स्वैप करना। तो एंड जो नीचे वाले उनको मैं ऊपर वालों के साथ ही स्वैप करूंगा, बट आई विल चूज जो नीचे है उनको। तो अभी नीचे है उनका इंडेक्सेस देखते हैं। तो उनका इंडेक्सेस ये देखो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो अभी जो ये वाले एलिमेंट्स है ना डायगोनल के नीचे वाले, ये नहीं ये, तो इनमें कॉमन पैटर्न है इनका, बेसिकली जो आई है ना वो जे से ग्रेटर है। तो मुझे खाली वही एलिमेंट्स को स्वैप करना है जिनका आई इज ग्रेटर देन जे और जे इज लेस देन है, दोनों सेम है। तो जिनका जे इज लेस देन आई है मुझे खाली वो लोग को ही स्वैप करना है, इसलिए मैंने वो कंडीशन लिखा। आई होप यही डाउट था एंड सब दिया रहेगा। सो अभी ये मेरा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। अभी ट्रांसपोज होने के बाद मुझे इसको अभी हर एक मतलब हर एक जो मेरा रो है उसमें रिवर्स रिवर्स करना है। ओके, अभी मेरे पास ये एरे है राइट, मेरा ट्रांसपोज होने के बाद, हाँ अभी मेरे पास ये एरे है। अभी मुझे क्या करना है, 1 1 और 7 को रिवर्स करना है। 4 को एक्चुअली मैं कर सकता हूँ, बट 4 का अगेन मतलब 4 के साथ ही रहेगा, मतलब 4 ही आएगा, तो मैं इसको विजिट ही नहीं करूंगा। विजिट क्यों करूंगा, या फिर अगर इवन लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके ये इवन लेंथ है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे 1 और 13 को स्वैप करना है, 5 और 9 को स्वैप करना है, एंड सेम हर एक रो के लिए करना है। तो अभी इसका अगेन पैटर्न्स ढूंढते हैं, 0 0 0 1 0 2 0 3। तो मुझे जीरो तो ऐसे ही रखना है, मतलब मेरा जो आई है वो ऐसे ही रहेगा दोनों के, जिन जो दोनों में मैं स्वैप कर रहा हूँ आई मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये वाला इंडेक्स चेंज होगा, जी वाला। तो देखो मैं जीरो को किसके साथ स्वैप कर रहा हूँ, जो 3 पे है उसके साथ, एंड 1 को जो 2 पे है उसके साथ। तो इसका रिलेशन क्या हम लोग बना सकते हैं, स्टैंडर्ड है बट अगर डिराइव करना रहेगा तो टोटल लेंथ क्या है 4। तो मैंने जीरो को किसके साथ स्वैप किया, 3 के साथ। तो लेट सपोज मेरा जे इज इक्वल टू 0 है, तो 4 मैं क्या करूंगा, 4 - j - 1, देखो 4 - 0 हो जाएगा 4, एंड मुझे चाहिए 3 तो -1 कर दिया, तो ये आ गया 3। तो मैं जो भी एलिमेंट है उसको मैं किसके साथ स्वैप करूंगा, जो मेरा 4 - j - 1 है उसके साथ। ये 4 क्या है, लेंथ, मतलब जो भी मेरा m है, m - j - 1 उसके साथ में स्वैप करूंगा इसको इसको मतलब 1 को एंड 5 को। अभी 9 को वापस, मतलब देखो अगर मैंने अभी एक बार स्वैप कर दिया, मैं लाइक 1 को स्वैप किया तो अभी इधर 13 आ गया, 13 5 9 एंड इधर 1। फिर मैंने 5 को स्वैप किया, 9 5। अभी इधर वापस से सेम वो ऊपर वाला आ जाएगा। अगर मैं इस पे गया ये एलिमेंट पे, तो वापस मैं इसको स्वैप कर दूंगा तो वो वापस 5 9 आ जाएगा, एंड इधर गया तो ये वापस 1 13, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मुझे खाली आधे एलिमेंट्स को ट्रेवर्सल कर, मतलब इधर तक ही ट्रेवर्स करना है। ये कैसे आएगा, मुझे जो भी इसका ओवरऑल लेंथ है m, तो मुझे जो j है मेरा शुड बी लेस देन m/2। मतलब देखो अगर मेरा ओवरऑल 4 है तो मुझे क्या चाहिए, वो 0 के लिए और 1 के लिए ट्रेवर्स करे। 4/2 क्या है, 2, सो 2 से लेस होना चाहिए तो 1। तो मेरा j शुड बी लेस देन m/2।
ये मेरा कंडीशन बनेगा वाइल ट्रैवर्सिंग। ये सबको कंडीशन समझा? डाउट रहेगा तो पूछ लो। तो बेसिकली इसका ट्रैवर्सल कैसे रहेगा, मेरे हर एक रो के लिए मुझे करना है, तो मेरा आई तो पूरा लेंथ चलेगा। सो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस। अभी मेरा जो जे है उसको मुझे खाली जो भी मेरा ये क्या बोलते हैं ऐसा वाला एरे है उसका खाली हाफ ऑफ लेंथ उसको ट्रेवर्स करवाना है। सो फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एम बाई टू। लेस देन एम बाई टू मतलब अगर मेरा 4 लेंथ का एरे है तो उसका इंडेक्सिंग क्या रहेगा, 0 1 2 3। तो मेरा हाफ भले ही 2 है बट मुझे ये दोनों एलिमेंट्स को ये करना है, लाइक ट्रेवर्स करना है। तो मैं लेस देन इक्वल टू नहीं करूंगा, मैं स्ट्रिक्टली लेस देन ही करूंगा, तो वो खाली 0 और 1 को ट्रेवर्स करेगा। एंड जे प्लस प्लस। ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बेसिकली वापस स्वैप परफॉर्म करना है। तो आई एन टी टी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई, आई कॉन्स्टेंट ही रहेगा, आई कॉमा जे। अभी मुझे किसके साथ स्वैप करना है, सो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को मुझे स्वैप करना है मैट्रिक्स ऑफ आई, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सेम रो है तो आई वैसे का वैसा ही, एंड एम माइनस जे माइनस वन के साथ। एंड ये जो एलिमेंट है उसमें मेरे टी का वैल्यू आई एम माइनस जे माइनस वन इज इक्वल टू टी। ये मेरा हो गया स्वैप। ये सबको समझा है? तो आई थिंक हो गया मेरा जो भी आंसर था फाइनल आ गया। एंड इसमें कुछ हम लोग को रिटर्न नहीं करना है क्योंकि इन प्लेस मतलब वो लोग ने जो एरे दिया है उसमें ही हम लोग ने चेंज किया, तो रिटर्न करने का कुछ जरूरत नहीं है, वो लोग खुद से चेक कर लेते हैं कि जो मेरा अभी करंट एरे है वो बराबर है कि नहीं, जैसे मतलब चाहिए था वो वैसे। सो आई होप ये सबको समझा है ये एल्गोरिदम, कुछ रिटर्न करने का जरूरत नहीं है इसमें। अगर समझा रहेगा तो कोड देख लेते हैं इसका। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो अभी। सो ये इसका कोड है, आई एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस। ये जे इज लेस देन आई वो मेरा ट्रांसपोज का कंडीशन। फिर स्वैप करना है आई और जे को, आई कॉमा जे को जे कॉमा आई के साथ। फिर ये रिवर्सल वाला लॉजिक, आई एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस। फिर अभी मेरा जे है वो जो भी ओवरऑल लेंथ है 4 4 बाई 2 2, तो इंडेक्स 2 तक नहीं, इंडेक्स 2 - 1, तो मेरा 1 तक ही जाना चाहिए। सो इसलिए लेस देन इक्वल टू नहीं डाला, खाली लेस देन डाला, जे प्लस प्लस। एंड फिर अगेन सेम स्वैप, स्वैप किसके साथ करो, आई कॉमा जे को स्वैप करो आई कॉमा एम माइनस जे माइनस वन के साथ। फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ, वही पैलिंड्रोम चेक वाला कंडीशन। एंड लास्ट में कुछ भी रिटर्न मत करो, वॉइड। वो लोग लाइक वो लोग नहीं मैट्रिक्स भेजा तो वो लोग ही चेक कर लेंगे। एंड ये हो जाता है सॉल्व। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिखाना था। ये क्लियर है ना सबको? ओके, तो और एक सम दिखाना था मुझे, यू कैन ट्राई दिस सम। हाँ। सो ये एक सम है वैलिड सुडोकू। बेसिकली एक सुडोकू दिया रहेगा एंड हम लोग को बताना है कि लाइक वो वैलिड है कि नहीं। एंड वो कैसे बताना है, बेसिकली वैलिड कब रहता है, वैलिड तभी रहता है जब हम लोग का एक नंबर है। सो ये नंबर है 5, तो ये 5 बेसिकली ये रो में रिपीट नहीं होना चाहिए, ये रो ये कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए, एंड ये बॉक्स में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये मेरा वैलिड सुडोकू है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। मतलब बेसिकली क्या चेक करना है कि ये इसमें ऑकर करता है कि नहीं, ये सर्च करना है तो ओ ऑफ एन, इसमें करता है कि नहीं तो ओ ऑफ एन, एंड बॉक्स में करता है कि नहीं वापस ओ ऑफ एन। लेकिन अगर मतलब इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसा कोई तो फंक्शनैलिटी चाहिए जो ओ ऑफ वन में मुझे सर्च करके दे। तो ऐसा हम लोग ने बहुत सम्स किए हैं ऐसे, तो इतना हिंट देता हूँ। सो ये खुद से ट्राई करना, ये एक्चुअली है लाइक ये भी फ्रीक्वेंटली आ सकता है बट ये आई थिंक खुद से जम जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बूट कैम्प में नहीं लेते। तो बूट कैम्प में और कोई अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे, दिस इज इजी, ये ट्राई कर दो आज घर पे। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो पूछ लो। इजी था आई थिंक आज का लेक्चर, कल थोड़ा टफ रहेगा, टफ सम्स रहेंगे कल।
ओके, ठीक है, थैंक यू। Okay, guys, I hope you all have understood both the questions. कोई डाउट रहेगा तो you can ask. और इसको प्रैक्टिस करो घर पे. Easy questions ही आज के. एंड कल थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे तो बेटर होगा प्रैक्टिस करके आओ. Okay. And remember, guys, all these sessions are conceptually connected. Like, not all maybe, but at least as हम लोग 2-3 दिन दे रहे हैं. So yes, as Anusha said, keep revising, keep learning, keep solving these problems. And yeah, that's it from our side. And we are 3 minutes early today, so nice. If there are no doubts, then you all can leave. Thank you so much for joining, everyone. We'll see you tomorrow. Aryan, doubts है? Okay. I'll log the meeting अभी कि दूसरा नया मीट बना है. नहीं, अभी कोई ज्वाइन तो नहीं करेगा अपने कोर के अलावा. हाँ, एक बार कोर पे मैसेज डालना पड़ेगा. कोई लिंक पे ज्वाइन करो. ओके, सो हुआ सीन इज कल प्रेजेंटेशन देना है हमको प्रिंसिपल सर के सामने. एंड आइडियाज तो आई थिंक तुम लोग के पास है. वो बस पीपीटी बनाने का काम है. And if suppose we are not able to make या फिर come up with solid ideas, देखो उतना ज्यादा कुछ deep नहीं present करना है because I don't think बाकी के clubs are also ready with speakers considering the fiasco जो council ने या फिर principal sir ने किया था अक्टूबर month में, if you all remember. तो सबका ही issue हो चुका है. But yeah, ideas ready है. आसमा, प्रथमेश, तन्मय.